आपको लग रहा होगा कि एसी स्टार्ट हो गया है क्या? एसी अभी स्टार्ट हो गया है, ये मान के चलो। क्यों मान के चलो, इसके पीछे के रीजंस बता रहा हूँ, ध्यान समझना। एसी जनरेटर जो है, पहले जो प्रीवियस सिलेबस था किसका, सीबीएसई का, उसमें एसी जनरेटर जो था ना वो ईएमआई में लास्ट में पढ़ते थे, और अभी भी कई स्कूल्स में क्या कर रहे हैं, ईएमआई में लास्ट में उसी को पढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि फैराडेज लॉ वगैरह है। लेकिन अगर अभी इस साल का अगर सिलेबस अगर देखोगे ना 2026 वाला, तो उसमें एसी जनरेटर एसी में दिया है पर्टिकुलर। तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, ईएमआई में इंक्लूड कर दूंगा इसको, लेकिन इसका बहुत सारा फार्मूला कल एसी में आपको यूज़ होगा। मतलब आप ये मान सकते हैं कि आपका क्लास एसी और ईएमआई दोनों को कंबाइंड करके बन रहा है। बात समझ में? तो मैं लास्ट एंड फाइनल कल उम्मीद करूँगा कल सबके सब अपना नोट्स बना के लेके आएंगे, ठीक, और यहाँ तक कंप्लीट करके अच्छे से, ठीक। सबसे पहली बात, एक वर्ड है दैट इज अ जनरेटर। क्या बोलते हैं इसको? इसी का एक नाम आता है डायनेमो। क्या आता है इसको? डायनेमो। क्या आपने सुना है? हाँ, 11th में डायनेमो, ये डायनेमो पढ़ चुका है 11th में, क्योंकि ये सुना था, ये 11th में सुन लिया था। हाँ, ये 12th में सुना था, कुछ महीने पहले सुना था। ये मैजिक डायनेमो पे हार कहते हैं, क्यों कर रहा बे, पीट दूंगा अभी। डायनेमो, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि इसके लॉज वगैरह कैसे याद रखते हैं, ठीक है। तो इमोशंस को कंट्रोल कर। तो डायनेमो कब सुना होगा मैं तेरे को बताता हूँ। डायनेमो एक मैजिशियन का भी नाम था, डिस्कवरी वगैरह में आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये सब ना डायनेमो, वही वाले डायनेमो को सोचते हैं। तो डायनेमो का मतलब क्या होता है? डायनेमो भी किसी चीज को जनरेट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डायनेमो, ठीक है। और डायनेमो का ही फॉर्म है जनरेटर। क्या होता है नाम? जनरेटर। तो ये जो जनरेटर है वो करता क्या है? आपके पास दो तरीके का वर्क होता है। एक मैकेनिकल वर्क होता है। मैकेनिकल वर्क किसको बोलते हैं? जैसे पंखा घूम रहा है, वो एक मैकेनिकल वर्क है। गाड़ी का पहिया घूम रहा, वो एक मैकेनिकल वर्क है। नहीं समझ में? इंजन चल रहा, भड़ आवाज आ रहा, वो कौन सा वर्क है? वो मैकेनिकल वर्क है, ठीक है। तो ये जनरेटर क्या कर रहा है? जनरेटर का मेन काम यहाँ पे क्या? ये जनरेटर का मेन काम क्या है कि भैया जो भी मैकेनिकल वर्क होगा उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिक में। लेकिन उसको दो तरीके से कन्वर्ट करता है। कई बार एसी के फॉर्म में रिक्वायरमेंट होती है, कई बार डीसी के फॉर्म में रिक्वायरमेंट होती है। एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एसी जनरेटर का मतलब होता है हमको एक ऐसा करंट देगा, मैं आपको बता दूं, इसमें एक डीसी करंट भी आता है, डायरेक्ट करंट जनरेटर। डीसी जनरेटर सिलेबस में है शायद, ठीक है, उसको बताऊंगा मैं। डीसी जनरेटर जो करंट बनाता है वो डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। डायरेक्ट करंट कैसा होता है? उसको मैं अपने घर में यूज नहीं कर सकता। किसमें यूज नहीं कर सकता? घर में, क्योंकि घर में हम वो एसी करंट यूज करते हैं। तो एसी, हम अगर मेरे घर में अगर करंट चला गया तो मुझे एसी जनरेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि डीसी जनरेटर की? एसी की, क्योंकि एसी क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को एसी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसका मैं आपको बहुत अच्छे से नोट्स भी दे रहा हूँ, नोट्स भी बना लेना, और नेक्स्ट क्लास में आओगे तो नोट्स बना के लाना। हो सकता है कि कल से आप लोगों का रिफ्लेक्शन का क्लास चालू हो जाएगा इवनिंग में, और याद रखना इवनिंग में उसी को क्लास अटेंड करने देंगे जिससे नोट्स वगैरह कंप्लीट है। अब डेट शीट आ गया तो अब सीबीएसई वालों को सोना पीना छोड़ दो, क्योंकि 12th बोर्ड का पेपर इतना आसान नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, समझ रहे हो। तो देखो, अभी सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या हो गया? ये क्या चीज़ है? एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है? एसी को किस में कन्वर्ट करता है? एसी को डायरेक्ट में करता है। माँ कसम, श्राप दे दूंगा, माँ कसम, रिमोट भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा पाचा, क्या डायग्राम? हाँ, उसको आओ, सुन रहा है, जा बे तेरे पास इतना टाइम है, सड़ा आदमी, तेरे डायनेमो कहाँ से आया सुनना है? ये पढ़ना नहीं है? फिर दे थप्पड़ उसको एक ठोक। तो देखो मैं यहाँ से बताता चला जाता हूँ, व्हाट इज अ एसी जनरेटर। जैसे मान लो, मैं आपको बताता हूँ घर कैसा काम करता है, मैं आपको बताता हूँ। आप देखियो, जहाँ पे डैम वगैरह रहता है वहाँ पे ना इलेक्ट्रिक पैदा कैसे करते हैं? वहाँ पे ऐसा ऐसा जब पानी आता है ना, तो पानी का एक बहाव ना एक टरबाइन से गुजारते हैं। कहाँ से गुजारते हैं? टरबाइन। टरबाइन इन द सेंस कि यहाँ पे एक फैन लगा होगा। क्या लगा होगा? यहाँ पे ऐसे फैन लगे होंगे, और फैन क्या करेगा? जो वाटर फ्लो हो रहा है ना, ये इसको क्या करेगा? रोटेट करवा देगा, घुमा देगा। क्या करेगा? उसको घुमाएगा। उसको घूमने से क्या होगा? पानी इधर से इधर आ गया,
इधर चल, पानी का तो अपना फ्लो हो रहा है, पानी के फ्लो होने से क्या हो गया, ये घूमना चालू कर दिया। ये घूमना चालू कर दिया मतलब कौन सा वर्क किया, ये मैकेनिकल एनर्जी का एक क्या काम कर रहा था, मैकेनिकल वर्क कर रहा था। क्या वर्क कर रहा था? अब उस मैकेनिकल वर्क को मैं यूज करूंगा, आगे एक इक्विपमेंट यूज करेंगे जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं, वो क्या करे, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो इस जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में जो कन्वर्ट कर दिया, यहां पे किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है। ये जो मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक में। ये जो चीज कन्वर्ट कर रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, जनरेटर। नॉट अ एसी जनरेटर, इट इज अ जनरेटर। ठीक, डिपेंड करता है कि आप उसके स्ट्रक्चर कैसे लेते हो, वो एसी है कि डीसी है, कुछ चीजें को चेंज करके हम बना लेते हैं। ठीक, तो अब एक एक चीज को बताते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होगा, इंट्रो क्या लिख सकते हो, व्हाट इज एसी जनरेटर? एसी जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इट इनटू एसी इलेक्ट्रिक एनर्जी। किस में कन्वर्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैं पूरा आपको दे रहा हूं, नोट्स के साथ दे रहा हूं, आप इसको लिख लेंगे आराम से। ठीक है, तो ये इसी तरीके से देखो, ये घूम रहा है, ये घूमेगा, और यहां से ये कौन सा काम कर रहा है, ये मैकेनिकल वर्क कर रहा है, और यहां हमको क्या मिल रहा है, तो ये जो कन्वर्ट कर रहा है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अगर ये डीसी कन्वर्ट करता तो अपन क्या बोलते हैं इसको, दोनों टाइप के जनरेटर्स होते हैं। ठीक, जनरेटर का एक और नाम है, उसका नाम क्या है, डायनेमो। क्या बोलते हैं? अब इसका एक तोतला वर्ड बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। जस्ट द अपोज द वर्क ऑफ द मोटर। मोटर जो होता है ना, मोटर को ही क्या कर दो, मोटर का जो वर्किंग है उसको उल्टा कर दो। मोटर क्या करता है, आप देखे हो घर में पानी वाला मोटर देखे हो, क्या करता है पानी वाला मोटर, आप इलेक्ट्रिक पिन दिए, पिन लगा दिए, तो वो क्या करता है, घूमना चालू करता है और पानी उठा देगा। अगर आप उल्टा कर दो, पानी रिवर्स भेजो, क्या करो आप, पानी रिवर्स भेजो, तो जो उसका जो चक्री है वो घूमेगा। चक्री घूमेगा ना, जो प्लग लाओ ना, उस प्लग में एक छोटा सा बल्ब लगा दो, वो जलना चालू हो जाएगा। घर में जाओगे करके देखना, क्या करने कह रहा हूँ मैं, हाँ तुम मार खा लेना। समझ में आया क्या किए अपन, मोटर को अपन क्या किए, उल्टा पानी से फ्लो कराया, तो उसका जो चक्री घूमना चालू हो गया। तो उसका जो दो पिन आप लेके लगाए थे ना, उस दोनों पिन में क्या करना, एक बल्ब लगा देना, तो छोटा सा बल्ब, तो वो क्या होगा, जलना चालू हो जाएगा। तो ये कौन सा वर्क कर रहा है, ये मोटर के अपोजिट वर्क कर रहा है। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना आना चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल। मेनली ये दो प्रिंसिपल वर्क करता है, मैं एक लिख के दिया, एक आप एक्स्ट्रा लिख लेना। पहला प्रिंसिपल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड है। क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड है। इसका जो कंप्लीट प्रिंसिपल है वो किसके बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड है, ये आपको याद रखना है। सेकंड, अक्सर पूछता है, जो सेकंड है वो क्या है, वो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो कैसे याद रखूंगा, जब मोटर आएगा ना तो लेफ्ट हैंड हो जाता है, और ये आएगा तो क्या होता है, राइट हैंड हो जाता है। मैं आपको याद रखने का तरीका बताता हूं। डायनेमो का एक, सॉरी जनरेटर का एक नाम बताया था, क्या, डायनेमो। अगर एक तोतला आदमी अगर डायनेमो बोलेगा तो कैसा बोलेगा, डायनेमो। क्या बोलेगा, डायनेमो। डायनेमो मतलब दाहिना हाथ, मतलब राइट हैंड रूल। समझ में आ गया। दो लॉज होते हैं, एक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है और फ्लेमिंग का क्या है, लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग का आपको एक पता चल जाएगा, दूसरा आप निकाल लोगे। ठीक, आपको अगर डायनेमो पता चल गया तो डायनेमो का अपोजिट प्रिंसिपल कौन यूज करता है, मोटर। रिवर्स है ना वो, मोटर का रिवर्स कौन करता है। अगर मुझे फ्लेमिंग का ये पता चल जाए कि भाई जनरेटर क्या यूज कर रहा है, तो जनरेटर को क्या बोलते हैं, डायनेमो। डायनेमो को एक तोतला आदमी क्या बोलेगा, डायनेमो। डायनेमो मतलब दायां हाथ, मतलब राइट हैंड। मतलब ये राइट हैंड प्रिंसिपल बेस्ड है। किसके बेस्ड है, तो मोटर किसके बेस्ड होगा, लेफ्ट हैंड रूल। गॉट इट, समझ में आ गया, भूलोगे नहीं भूलोगे। तो ये कितने प्रिंसिपल बेस्ड है, ये दो। कौन कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और सेकंड क्या था, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मैं कैसे यूज करेंगे वो भी बताऊंगा। तो यहां पे लिखा हुआ है, ये फर्स्ट लिखा हुआ है, आप सेकंड लिख लेना। सेकंड क्या लिखोगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बात समझ में आ गया, डाउट है कहीं पे, कितने प्रिंसिपल हैं, दो। अब स्टार्टिंग से बात करते हैं, व्हाट इज अ डायनेमो। डायनेमो क्या, इंट्रोडक्शन क्या है, ये क्या है डायनेमो, ये एक ऐसा मशीन है, क्या कर सकता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक, एसी इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसके प्रिंसिपल बेस्ड है ये, मेनली टू प्रिंसिपल बेस्ड। फर्स्ट आर
सेकेंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब आता है कंस्ट्रक्शंस। किसकी बात आती है? इसके कंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले यूज होता है आर्मेचर। क्या यूज होता है? मैं एक एक चीज को बताऊंगा, ठीक है। सेकेंड होता है फील्ड मैग्नेट। क्या यूज होता है? थर्ड होता है स्लिप रिंग। जब आप डीसी में चले जाते हो तो दैट इज कॉल्ड बाय स्प्लिट रिंग, वहां पे क्या यूज होता है? और यहां पे क्या होता है? स्लिप रिंग। फोर्थ होता है ब्रसेस। क्या यूज होता है? ब्रश, ब्रूसेस नहीं बोलते हैं, ब्रसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो मेनली इस मोटर में कितने पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट क्या है? आर्मेचर। सेकेंड क्या है? फील्ड मैग्नेट। थर्ड क्या है? स्लिप रिंग। फोर्थ क्या है? ब्रसेस। ओके, कंस्ट्रक्शंस में हम आ गए तो फिर से बताता हूं। सबसे पहले बताता हूं आर्मेचर। आर्मेचर किसके बारे में बताता हूं? व्हाट इज ए आर्मेचर। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना। मेरे पास ये जो है ना, मेरे पास एक ये जो पतला सा दिख रहा है ना, अज्यूम कर लो ये जो पतला वाला जो दिख रहा है, माँ कसम सड़ा आदमी है वाइट फेस रखा ही नहीं है। ये जो पतला सा दिख रहा है ना, एक सॉफ्ट आयरन का कोर है। व्हाट इज, क्या है ये? व्हाट इज ए सॉफ्ट आयरन? आयरन का एक पार्ट होता है सॉफ्ट जो होता है। ऐसा नहीं मतलब आयरन को लिए दबा दी, दब गया, अरे बड़ा सॉफ्ट है, ऐसा नहीं होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? कच्चे लोहे की पट्टी। हिंदी में क्या बोलते हैं? अब इन लोगों को समझ में आ गया। हाँ, अरे ऐसा आ गया। कच्चा लोहे की पट्टी मतलब वो वेरी गुड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। वो कैसा सब्सटेंस है? वो फेरोमैग्नेटिक अच्छा है, मतलब वो मैग्नेटिक लाइंस को अपनी ओर खींच देता। अभी एक दो क्लास पहले ही अपन फेरो, पैरा और डाई तीनों पढ़ चुके हैं। तो फेरोमैग्नेटिक क्या करता है? अपने ओर चीजों को खींचता है, आसानी से खींचता है। तो हमने क्या किया, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिए जो बेस्ट क्या था, वो हमारा था सॉफ्ट आयरन कोर। तो सॉफ्ट आयरन के बहुत सारे कोर को लिए, कोर का मतलब होता पट्टी, बहुत सारे कोर को लिए और उसको ऐसा करके हमने क्या कर दिया, बहुत सारे पट्टी को लिए ऐसा करके, ऐसे ही बहुत सारे पट्टी को ऐसा लिए। और पट्टी को क्या करते हैं, मैं अभी ट्रांसफार्मर में डिटेल्स में पढ़ोगे, अभी बता दे रहा हूं। इनको हम क्या करते हैं? पंचिंग करते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वर्निस। क्या बोलते हैं? एक मेथड होता है वर्निस। क्या बोलते हैं उस मेथड को? वर्निस मेथड से हम उसको क्या करते हैं? पंचिंग कर देते हैं और एक रेक्टेंगुलर शेप बना देते हैं। क्या बना दिए इसको? उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। आप अज्यूम कर लो कि इसके ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने बहुत सारे कॉपर के इंसुलेटेड वायर को लपेट दिया। क्या लपेट दिया? कॉपर के इंसुलेटेड वायर। अब हमारा तैयार हो गया आर्मेचर। नहीं समझ में आया? मैंने क्या किया, सॉफ्ट आयरन के बहुत सारे कोर को लिया। कोर क्यों लिए? डायरेक्ट पट्टी ले सकते थे? नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये बनाता ईडी करंट। व्हाट इज ईडी करंट? पढ़ोगे आगे। ईडी करंट सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन लोगों को पढ़ाऊंगा मैं, सीजी में है। तो ईडी करंट, एक ईडी, ई डबल डी वाई, सुने हो नाम? पानी में पत्थर फेंकते हो, जो ऐसा ऐसा जो उगता है ना, उसी को बोलते हैं ईडी। ठीक है, तो वो ईडी करंट बनाता है। क्या बनाता है? तो ईडी करंट बहुत हार्मफुल होता है। आप अच्छा, ईडी करंट को मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी जैसे बहुत सारे मंदिर वगैरह जाते हैं, अभी तो जाते भी है ना, तो आप देखे होंगे एक मेटल डिटेक्टर होता है, आपको चेक करते हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन में। आप लोग एयरपोर्ट वगैरह में देखे होंगे ऐसे। ठीक है, रिक्शा में नहीं बैठा, एयरपोर्ट में बैठेगा, प्लेन में बैठेगा, बोलता हाँ हाँ हाँ, ठीक है देखे हो मेटल डिटेक्टर, वो ईडी करंट का प्रिंसिपल बेस्ड है। ठीक है, कैसे वर्क करता है फुर्सत में आना, समर वेकेशन में मैं समझा दूंगा। अभी अभी आपके सिलेबस में वो आउट है। ठीक है, तो ईडी करंट क्या करता है, वो एक प्रिंसिपल बेस्ड है, जिससे वो मेटल डिटेक्टर भी उसी के बेस्ड काम करता है। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे सॉफ्ट आयरन के कोर्स लिया और उसमें कॉपर के इंसुलेटेड वायर को मैंने क्या किया, लपेट दिया। लपेटने के बाद दो लाइन से यहाँ निकल गया। क्या निकला? क्या चीज़ का लाइन निकला? तार के दो लाइन, दो निकल गए। समझ में आ गया? इमेजिनेशन आ गया आपका? कैसा है कि कॉपर का इंसुलेटेड वायर, कॉपर, ये क्या है, किसका कोर है, उस पर क्या लपेटे हैं, कॉपर के इंसुलेटेड वायर। ये कॉपर तो समझ में आता है, इंसुलेटेड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। घर में आपने वायर देखा है? ऑब्वियसली देखा। क्या आपने वायर को छुआ करंट जाते जाते? यस छुआ। लेकिन क्या आप लटके निपटे? नहीं निपटे। क्यों नहीं निपटे? क्योंकि उसके ऊपर इंसुलेटेड रहता है, एक वायर रहता है। घर में भी दिखाता हूँ ना, ये तो है रे, क्या आदमी बोल नहीं सकता। ये जो दिख रहा है ना, ये ये क्या बता रहे हैं अपन, 3 कोर्स को लेके चला, मैं सिंगल कोर की बात कर रहा हूँ। अपन सिंगल कोर ही पढ़ेंगे, मैं आपको समझाने के लिए उसको रखा हुआ। और सड़ा आदमी इधर देख नहीं सकता था तब से तू, सॉरी। तो देखो, ये बहुत सारे क्या सॉफ्ट आयरन के कोर्स हैं। इस कोर को अपन कैसे लेंगे? रेक्टेंगुलर शेप में लेंगे। कैसे लेंगे? ये कैसा शेप है? स्क्वायर है?
ए स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है, इट इज अ वन टाइप ऑफ स्क्वायर, ठीक है, माँ कसम। मम्मी से बात करेंगे आज अपन, है ना? तो मैं भी मजाक ही कर रहा था भाई, मैं भी मजाक करूंगा, ठीक है, मैं अभी बहुत जबरदस्त मजाक करूंगा मैं। हाँ। मैं इससे पूछूंगा, यहाँ नाम जवाब देना तो इसकी मम्मी को, ये रेक्टेंगल है कि क्वाड्रिलेटरल है, बता। है जो नहीं आता है ना उसी के डायरे कर दो खत्म। बता दोनों में से क्या है ये? हाँ मैं बताता क्या? हाँ रेक्टेंगल है ना, बस खत्म। मैं बात करूंगा इसमें क्या कर रहे हैं अपन। ये जो दिख रहा है ना आपको कॉपर, क्या कहाँ इंसुलेट हो तो कॉपर है। तो पागल लोग ध्यान रखना, जब भी आप कभी अगर टाइम मिले तो मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन के पास जाना और उसको देखना, जब भी वो इसको सोड़ ले यहाँ पे जब लगाएगा किसी से कनेक्ट करेगा ना, सबसे पहले थोड़ा सा जलाएगा उसको। उसमें क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट कोटेड है ये। कैसा है? ट्रांसपेरेंट। तो कहने का मतलब इसी को क्या बोलते हैं, आर्मेचर। मिक्सर है घर में, कभी जल गया होगा तो इलेक्ट्रिशियन क्या बोलेगा, आपके मिक्सर का आर्मेचर जल गया। पंखा खराब हो गया, आर्मेचर खराब हो गया होगा, इसी को बोलते हैं आर्मेचर। उम्मीद करता हूं आपको क्लिक कर गया होगा। हम अभी किस आर्मेचर की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं। इसमें किससे बना हुआ ये? कॉपर के इंसुलेटेड वायर से। और क्या है ये? कोर किसका है? सॉफ्ट आयरन। दिख रहा है क्या आपको? ये जो दिख रहे हैं ना, ये सॉफ्ट आयरन कोर्स है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो आर्मेचर आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये आर्मेचर के बारे में मैंने लिखा हुआ है, आप आराम से लिखना, वही लिखा है जो मैंने समझाया है आपको। ठीक है, तुम पढ़ लेना क्लास के बाद। ठीक, अब सेकंड बात है फील्ड मैग्नेट। किसकी बात कर रहे हैं? फील्ड मैग्नेट। थोड़ा सा मैं और समय चाहूंगा, इसको जब भी बनाओगे तो आप इस तरीके से बना लेना। ये कॉपर के क्या इंसुलेटेड वायर है। क्या है ये? आंख खराब है, आंख फोड़ ले। ये सॉफ्ट आयरन कोर्स है। क्या है ये? सॉफ्ट आयरन कोर्स है। ठीक है, इस सॉफ्ट आयरन कोर में मैंने क्या किया, कॉपर के बहुत सारे इंसुलेटेड वायर को लपेट दिया, ऐसे 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 कॉपर के इंसुलेटेड वायर को लपेट दिया। तो इट इज, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्मेचर। समझ में आ गया? ये वाला बनाएंगे, ये वाला। ठीक है, तुम दोनों बना के लाओगे, नहीं तो कूटूंगा कल मैं। अब आता फील्ड मैग्नेट। जो फील्ड मैग्नेट होता है वो किस तरीके का होता है? आप सोचो, कितने लोगों को कुछ समझ में आया? ऐसा नहीं लग रहा कोई दो चीज ऐसा है दबा रहा है, मतलब कोई दो चीज दबा रहा है। हाँ नहीं, हाँ दो चीज दबा रहा है। अबे मैं फोन दबाऊंगा बे थोड़ी देर में, तू क्या टेंशन ले रहा है? ये दो चीज दबा रहा है, तो एग्जैक्टली दो चीज नहीं दबा रहा है। यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। एक क्या? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा? ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, वो सड़ा आदमी दिखा भी रहा है, देखो ऐसा रेडियल मैग्नेटिक। एक नॉर्थ पोल है और एक क्या? साउथ पोल है। एक नॉर्थ पोल है और एक क्या? साउथ पोल है। बहुत बढ़िया। तो याद रखना, ये जो जनरेटर होता है हम दो तरीके से बनाते हैं। कितने तरीके से? एक क्या होता है, एक होता है नॉर्मल यूज और एक होता है कमर्शियल यूज। एक होता है प्रैक्टिकल पर्पस और एक क्या होता है? कमर्शियल पर्पस। क्या बोला मैं? मतलब एक प्रैक्टिकल पर्पस, अगर मुझे आप लोगों को दिखाना पड़े तो 100 से 150 रुपए में मैं इसको आपको पूरा बना के एकदम वर्किंग कंडीशंस में दिखा सकता हूं। ठीक है, वो जो दिखेगा ना वो एक आध एलईडी जला देगा। ठीक है, या अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे मोबाइल को चार्ज कर सकता हूं, इतना बड़ा हैवियर बना सकता हूं। लेकिन मैं इतना बड़ा बना दूं कि मेरे घर के सारे इक्विपमेंट को वो सपोर्ट कर दे, तो मुझे वो काम नहीं करेगा। तो याद रखना, जो अपन जनरेटर डायनेमो जो यूज करते हैं वो दो तरीके का होता है। एक क्या होता है? जनरल पर्पस, मतलब प्रैक्टिकल पर्पस, और एक क्या होता है? कमर्शियल पर्पस। जो आप कमर्शियल वाला लेते हैं ना, उस जगह पे ये वाला फील्ड मैग्नेट वर्क नहीं करता। ये परमानेंट फील्ड मैग्नेट है। कौन सा फील्ड मैग्नेट है? परमानेंट। मतलब घर में रख के आया हूं, अभी भी वो चिपक रहा है। सुबह हो, शाम हो, रात हो, तूफान आए, बारिश है, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो चिपकेगा। नहीं समझ में आया? तो मतलब परमानेंटली वो रहेगा। लेकिन अभी आपके घर में पंखा चल रहा है, ठीक है, और पंखा लाइट गोल हो गया तो क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है वो? और ये कौन सा मैग्नेट है?
ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक। इसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कब बनाएगा? जब करंट फ्लो होगा। जब करंट बंद हो जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाना बंद कर देगा। तो याद रखना, जो कमर्शियल पर्पस से जो अपन डायनेमो बनाते हैं, जनरेटर बनाते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? परमानेंट। इनके गांव में होता है, हमारे गांव में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्या होता है? इतना सब कुछ समझाने के बाद विद इन सेकंड परमानेंट। ठीक है, कल पूरा हिसाब कर देगा मैं दोस्त, पूरा हिसाब डंकी की चोट पे हम कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, समझ में आया? तो कैसा होगा वो? परमानेंट। ठीक, किसी तुम लोगों का लेवल हाई है, जो लो लेवल के बच्चे लो आता है ना, हाँ, वो पूछते हैं कि इसमें परमानेंट क्यों नहीं यूज करते हैं, सस्ता पड़ेगा, है ना? रीजन बताऊं? अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में जो पंखा है वो हर हफ्ते उतार के ठीक करते हो कि महीने में ठीक करते हो, कि सालों साल लगा हुआ है? लगा हुआ है ना। हम मैग्नेट पढ़े हैं तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में पढ़े कि मैग्नेट को हीट करने पे या थ्रो करने पे या काफी टाइम तक खुला करके छोड़ देने पे वो मैग्नेटिज्म लॉस हो जाता है। याद है, हम लोग पढ़े थे, मैग्नेट में लिखवाया भी था। तो याद रखना, जब उसमें अगर आप परमानेंट मैग्नेट यूज करोगे ना, तो फैन को कभी जब चलते चलते छुओगे ना तो वो हीट रहता है, गर्म रहता है, तो वो बार बार गर्म करके इस परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ही लॉस कर देगा। मतलब आज मैं खरीद के लाया, भयानक मस्त स्पीड चला, हफ्ते भर तक टैं टैं, लास्ट में हफ्ते भर संडे तक ट्रिन 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 घूम रहा। क्यों? मैग्नेटिज्म खत्म। तो संडे को पापा की छुट्टी, पापा उतारेंगे, फिर नया मैग्नेट लगाएंगे, फिर चलाएंगे, है ना? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो फिर सब परेशान थे कि करें तो कैसे करें। तब क्या बना उसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होगा? जब करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखना, इसका दो तरीके से फील्ड मैग्नेट का यूज करते हैं। एक क्या होता है? एक क्या होता है? मारूंगा थप्पड़ वे। एक प्रैक्टिकल पर्पस, और एक क्या होता है? कहाँ? प्रैक्टिकल पर्पस में क्या यूज करते हैं? परमानेंट। और उसमें क्या, कमर्शियल में क्या यूज करते हैं? कमर्शियल किसको बोलते हैं बेटा? हाँ, कमर्शियल को बोलते हैं। बहुत बढ़िया, मैं बोला कमर्शियल किसको बोलता है? हाँ, कमर्शियल को बोलते हैं। जानता, कमर्शियल का मतलब होता है जो बड़े पैमाने पे यूज हो, जिसको हम खरीदते हैं, बेचते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मेडिकल स्टोर के सामने देखना जनरेटर्स रखे रहते हैं, हॉस्पिटल्स में जनरेटर्स रखे रहते हैं। देखो कि नहीं देखो? आज एक वीडियो ना स्क्रॉल करते करते, मोस्टली मैं ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन आज करते करते ना यहीं का कहीं का आया एक वीडियो कि ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स दौड़ते दौड़ते, अरे कोई मोबाइल चालू करके दो, वो अंदर लाइट गोल हो गया, ऑपरेशन बीच में अटका हुआ है। आज ही कल में आया था, अभी देखना ना, बहुत वायरल हो रहा है, मैं तुमको भेजूंगा, तुम देखना, ठीक है? तो ये फील्ड मैग्नेट, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? फील्ड मैग्नेट। तू ना ये रह के ना कंट्रोल खो जाता है। कंट्रोल कर ले, तू बहुत कंट्रोल, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ तेरी हरकतों से, ठीक है? ऐसा ना हो कि तेरे वो बर्बाद हो जाए तेरा ये क्लास। तो समझ में आ गया? नहीं समझ? अब वो भी तो किसमें था पता? लेडीज वार्ड का था। जाके मैं वो वीडियो को शेयर करूंगा आपके ग्रुप में, आप देखना वो सबको। तो ये समझ सकता हूं, हम सबसे पहले क्या पढ़े? इंट्रो। क्या था ये एसी जनरेटर था। मतलब पहले जब पूछा डेफिनेशन, अब थोड़ा आगे बढ़ गए, अब ये एसी जनरेटर, लास्ट होते तक जनरेटर। अरे उसकी जब टॉपिक खत्म हो जाएगा और इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इट इनटू, खत्म है ये। कौन केस है? सीबीएसई का पेपर इतना आसान नहीं आएगा बेटा जितना सोच रहा है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इंट्रो। वही तो था भाई, सड़ा आदमी इंट्रो। फिर पढ़ा प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा क्या? करवा चौथ। सासू मारेंगी क्या? तुम मुंह से क्यों नहीं बोलती बेटी? हाँ, तो बोला सही बोलना है, गलत क्यों बोलता? फर्स्ट क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा क्या था? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कैसे याद रखूंगा मैं? राइट हैंड डायनेमो, ठीक है? उसके बाद तोतले उसके बाद क्या था? पार्ट्स। मतलब दैट इज कॉल्ड बाय कंस्ट्रक्शंस। तो आप भी एग्जाम में ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, फुल मार्क्स में आता है आप लोगों का सीबीएसई, इनके भी आएगा। फर्स्ट कितने पार्ट्स होते हैं इसके? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, स्लीप रिंग, फोर्थ। अच्छा एक बात बताओ, ये स्लीप रिंग था कि स्प्लिट रिंग था? अगर ये डीसी होता तो दैट इज द स्प्लिट रिंग, ठीक? स्प्लिट हो जाता। बहुत बढ़िया, तो आपको मैग्नेट के बारे में समझ में आ गया। तो यही था, यही ये दिख रहा आपको?
दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिखा कि नहीं दिखा? दिख गया, ठीक। अब बात करें स्लीप रिंग। अब किसकी बात कर रहे हैं? स्लीप रिंग कैसा होता है? ये दिख रहा है, ये मेटल के रिंग्स होते हैं, ऐसे करके मेटल के रिंग्स होते हैं। याद करो, मैंने दोनों बताया था कि आर्मेचर लेते हैं इससे, याद है? अरे बोलो, क्या आर्मेचर को हमने बहुत सारे वायर से लपेट दिया था? क्या आर्मेचर के 2 वायर निकले थे? अब हम क्या करेंगे? स्लीप रिंग कैसा बनता है? ध्यान से देखो भाई, पिंक बहुत पसंद है भाई को, पिंक। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा करके और 2 स्लीप रिंग ऐसा लगा देंगे। एक के साथ कनेक्ट होगा, दूसरा दूसरे के साथ कनेक्ट होगा। जैसे जैसे ये रोटेट करेगा ना, जैसे जैसे ये रोटेट करेगा तो ये साथ में ये भी घूमता रहेगा। और ये किसका बनता है? ये मेटल का बनता है। किसका होता है ये? मेटल इन द सेंस कंडक्टर। किसका रहेगा ये? ताकि जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंडक्ट होगा वो आगे पास कर देगा। मैं एक एक चीज समझा दूंगा दोस्त, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। नहीं समझी तुम? किसका बना है ये? दिख भी रहा आपको मेटल? नहीं दिखा? अरे बोलना। और किससे कनेक्ट है? जो 2 वायर निकाले थे, याद है? इसमें एक चीज मिसिंग है, बताओ क्या मिसिंग है? सॉफ्ट आयरन। अरे इतना देर स्लो जलेगा वे, क्या क्या है इसमें? सॉफ्ट आयरन। तो आप समझ जाओगे ना, सॉफ्ट आयरन कहां पे होगा? ये ऐसा करके होगा, ये ऐसा करके होगा, क्योंकि हवा में तो नहीं लटकाएंगे उसको, सॉफ्ट आयरन के साथ ही लटकाते हैं। तो ये 2 वायर, 2 ठोक मैं बताया था, एक के साथ दूसरा एक फिक्स रहेगा और दूसरे के साथ, देखो ये इसके साथ फिक्स्ड है और दूसरे वाला इसके साथ फिक्स्ड है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस पूरे को अपन क्या बोलते हैं? स्लीप रिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्लीप रिंग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्लीप होता रहता है। क्या करता है ये? स्लीप होता रहता है। स्प्लिट रिंग क्यों बोलते हैं? वो स्प्लिट रहता है, 2 पार्ट में क्या रहता है? वो स्प्लिट रहता है। उसको अपन पढ़ेंगे एसी के लास्ट में, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया। अब क्या होगा? ब्रशेस। किसकी बात करते हैं? ब्रशेस। व्हाट इज द ब्रशेस? ये कार्बन के ब्रशेस होते हैं। किसके ब्रशेस होते हैं? अब जो स्लीप रिंग घूम रहा है ना, अब उसे करंट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वायर तो वायर टच करूंगा तो घूमेगा, उसको मोड़ देगा, है ना? घूमेगा तो क्या करेगा? तो मैं क्या चाहता हूं कि भाई ऐसा चीज उसमें कनेक्ट हो जाए जो जल्दी घिसे ना, जल्दी घिसे ना। तो मैंने बहुत सारे मटेरियल देखा कि ज्यादा घिसे ना, और फ्रिक्शन से क्या होता है? हीट जनरेट होता है। फ्रिक्शन से क्या होता है? हीट जनरेट होता है, और वो ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस ना करे और इतना भी हीट ना आ जाए कि वो जल जाए। तो हमको एक मटेरियल मिला, दैट इज अ कार्बन। क्या मिला? कार्बन। तो कार्बन के हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे ब्रशेस लगा दिया। आपको दिख रहा होगा ये किसके ब्रशेस हैं? इसका मेन काम ये करता क्या है? क्या ये स्प्लिट रिंग के साथ एकदम फिक्स रहता है कि टच करता रहता है? ये टच करता रहता है। ये स्लीप रिंग घूम रहा है, उसके साथ ये क्या करेगा? टच करेगा। ये जो भी करंट लेके आ रहा है, टच करके करंट को ये सर्किट में भेज देगा। गॉट इट? नहीं समझ में है? तो कितने पार्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शंस में? कौन कौन से? स्लीप रिंग और ब्रशेस। स्लीप रिंग किसका बना होता है और इसका मेन काम क्या है? ये फिक्स रहता है कि मूवेबल रहता है? किसी के साथ फिक्स रहता है? ये कॉपर के जो 2 वायर निकले, वो वायर के साथ क्या रहता है? फिक्स रहता है, ठीक है? आर्मेचर के साथ साथ ये घूमता रहता है। आर्मेचर के साथ साथ ये क्या करता है? रोटेट करता रहता है। तो ब्रशेस रोटेट करता है कि नहीं करता है? नहीं करता, वो उसी जगह पे स्लिप करता रहता है बार बार। नहीं समझ में आया? तकलीफ है, पेट में दर्द है, वॉशरूम जाना है, तो इतना दुखी क्यों होके बैठा भाई? खुश होके बैठ, क्योंकि बोर्ड में आने वाला है, और जो पढ़ाया हूँ जैसा लिखा रहा हूँ तो ऐसा लिख देगा ना, तो घर आके नंबर दे के जाएगा, ठीक है? हाँ मैं बता, कंट्रोल कंट्रोल पुष्पा, नहीं तू कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अब बात आता है इसके वर्किंग की। किसके बारे में बात आता है? वर्किंग। मैं आपको वर्किंग समझा दे रहा हूँ, लिख भी दूंगा। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन, सॉरी क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन। इंट्रो के बाद क्या पढ़ा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद कंस्ट्रक्शंस। एग्जाम में भी आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। उसके बाद लिखना वर्किंग, वर्किंग के बाद कैलकुलेशन। क्वेश्चन लिखा के आएगा मस्त। मेनली व्हाइट पेपर होता है, ब्लैक कलर का लिखा के आता है, ठीक है? देखो तैयार हो? वर्किंग कैसे करता? बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं बताऊंगा ये क्या है। ये फील्ड मैग्नेट है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, और मैं आप ही लोगों से पूछने वाला हूं। मैं 2 ठो बनाऊंगा, तो अभी तक जितना पढ़े सब अभी यहीं से निकल जाएगा। ये क्या है? ये फील्ड मैग्नेट है, आपको दिख रहा होगा। इसके बीच में हमने क्या रखा है?
आर्मेचर, आर्मेचर के दो पार्ट निकले हुए हैं, ये किससे कनेक्ट होंगे? ये इससे कनेक्ट है। दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा। स्लीप है वो सुधार लेना, जहां देखना चाहिए वहां देख बेटे, क्योंकि अभी तेरी वाट लगेगी। जिस कदर का तू फिजिक्स का पेपर बनाया ना, उससे तो तेरे को बैठाने नहीं था क्लास में आज, लेकिन बैठा दिया मैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यहां तक समझ में आने के बाद इसका कनेक्शन क्या होता है? आउटर सर्किट के साथ होता है। किसके साथ होता है? आउटर सर्किट के साथ। मैं वर्किंग पूरा एकदम एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा और किस तरीके से काम करता है ये भी बताऊंगा। मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले को ना ऐसे करके इसमें क्या करता हूं, मैं फैन लगा दिया। क्या लगा दिया? ऐसा ऐसा एक फैन है, ठीक है। और ये कनेक्ट किसके साथ है? ऐसा। यहां से क्या आ रहा है? यहां से जॉल आ रहा है। क्या आ रहा है? हाँ ठीक है, ठीक, मैं यही चाहता था, तू बोल। यहां से पानी आएगा। पानी क्या होगा? आएगा। पानी जब फ्लो करेगा तो इसको क्या करेगा? ये कैसे रोटेट कर रहा है? ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब ये ऐसा घूमना चालू होगा। हो गया घूमना चालू। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताओ तो दोस्त, जल्दी से बताना, लास्ट क्लास में पढ़े थे। When we stretch our right hand such as thumb perpendicular to the all fingers, बोल, ये बोलेगा ना, वो भी तो पैसा देता है और पूरा फीस जमा कर दिया है, ठीक है, बोलो। हाँ अच्छा, कब हुआ ऐसा? कब हुआ? वही तो पूछ रहा हूँ, कब हुआ? गर्मा गर्म निकाला अभी? हाँ मैं समझ सकता हूँ, पलटना मना है अभी। When we दीदी देखेंगे, when we stretch our right hand such as thumb, forefinger and middle finger are mutually perpendicular together. In this case, thumb indicates the direction of the motion of the conductor, and forefinger indicates the direction of the magnetic field. Then definitely middle finger indicates the induced current. समझे? अब देखो कैसा दिखा रहा हूं मैं। ये घूमा, अभी सिर्फ देखने का, अभी सिर्फ देखने का, मैं सबको चांस दूंगा। घूम रहा है से, अरे घूम रहा है ना, सड़े लो, नहीं दिखा। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? तो करंट कैसे करंट कैसा आया? कितने लोगों को समझ में आ गया? अरे बोलो नहीं। मैं बोलता हूं, अरे कुछ तो बोलो। भैंस में आवाज निकालते एक तो बकरी, मैं समझ में आया? कैसा है? कैसा बन रहा है? दिखा कि नहीं दिखा? अप्लाई करना आ गया? कैसे? ये मूव कर रहा है दीदी, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मेरा मिडिल फिंगर क्या डिनोट कर रहा है? इंड्यूस जो करंट पैदा हुआ वो ऐसे आया। ध्यान से देखो, जो करंट पैदा हुआ वो ऐसे आया, ऐसे करते करते ऐसे आया। मैं आपको बताता हूं, जो ब्रशेस होता है ये B1 है और ये B2 है। जो स्लिप रिंग है ये R1 है और ये क्या है? R2 है। तो जो करंट आ रहा है वो कहां से आ रहा है? मतलब वो B2 से किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? B1 के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। कहां से कहां फ्लो हो रहा है? अब मान लो कि ये A B C और क्या था? D था। एट एनी इंस्टेंट ये टर्न करके फिर किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। आ गया। तो मैं थोड़ा सा यहां पे फिर से दो डायग्राम आप सेम बनाओगे, ये वाला जो बता रहा हूं मैं। क्या कचरा हो गया? मां कसम, अच्छा थोड़ा सा वो कर रहा हूं दीदी, सेम बनाना पड़ेगा, इसी से नंबर मिलेगा। रुक जाओ अभी। फिर ये फिर से फील्ड मैग्नेट, दो डायग्राम मस्ट है। ठीक, अब देखो यहां पे क्या, फिर से ऐसा बना। अब थोड़ा सा ना यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए मैं आपको बड़े अच्छे समझा दे रहा हूं। ध्यान से देखना, अब कुछ चीजें चेंज हुआ है, ठीक है, कुछ चीजें चेंज हुआ है। अब ए बी सी डी था, ध्यान से देखो, यहीं से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ए बी सी डी था, ये पलट गया तो डी इधर आ गया, सी इधर आ गया, बी इधर आ गया, ए इधर आ गया। नहीं समझ में आया? नहीं आया। और यहां पे ब्रशेस है ना, यहां पे क्या है? ब्रशेस है। अब
यहां पे कौन सा ब्रशेस है, B1 है, देखो वही वाला B1 है ना, पहला वाला, और ये कौन सा ब्रशेस है, B2 है। अब ये आया ऐसे करके और कैसा, जब फर्स्ट हाफ में जब करंट फ्लो किया था वो V1 से कौन से डायरेक्शन में गया था, B2 के डायरेक्शन पे गया था। कौन से डायरेक्शन में गया था, अब मैं प्रूफ भी करूंगा वो AC क्यों बना है, ठीक है। अब सेकेंड में फिर से मैं क्या करूंगा, स्ट्रेच करूंगा अपने हाथ को, तो ये क्या कर रहा है, फिर से मूव करेगा, ऐसे मूव किया, टरबाइन लगा लेना, नहीं भी लगाओगे चल जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कांस्टेंट है, तो नॉर्थ साउथ ये मोशन, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फिर से ऊपर हो गया, ऊपर हो गया। अब किधर से गया, मतलब पोलैरिटी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो AC करंट बना है। ये आपको लिखना आना चाहिए, नहीं समझी, है डाउट पूछ लो, इस जन्म में और मौका नहीं मिलेगा बेटे, अभी के अभी पूछ लो जिसको जहां डाउट है। दीदी पूछो, कहीं पे भी डाउट है। ये एक्सटर्नल सर्किट क्यों घूमेगा, अरे इस पूरे में कौन सा पार्ट है, ये जो रिंग है ना वो घूम रहा है, ये इसको चिपका के रखा ऐसे करके, टच करके, वो टच करके बस सर्किट को लाके दे रहा है। ये एक्सटर्नल सर्किट मतलब यहां से लोड दे देंगे, लोड दे देंगे मतलब मोबाइल चार्ज करना लगा दो, बल्ब जलाना जला दो, फैन चलाना चला दो, नहीं समझ में। तो मैंने क्या बोला था भाई, घूम कौन रहा है, रिंग घूमेगा, रिंग को टच कौन कर रहा है, ब्रशेस टच कर रहा है। क्या ब्रशेस घूम रहा है क्या, अगर ब्रशेस चिपक जाएगा तो पूरा सर्किट को ही उड़ा देगा, वो घूम जाएगा, नहीं समझ में आया। यहां पे भी तो वही हो रहा है, समझ गए, डाउट है कहीं पे। ये क्या था, इसका वर्किंग, क्या चल रहा था ये, इसका वर्किंग, अरे ये तो काम ही नहीं कर रहा है। तो वर्किंग, उम्मीद करता हूं वर्किंग सबको समझ में आ गया, मैंने लिख दिया है यहां पे। डायग्राम ये वाला बनाना तो बनाना, लेकिन जो दो ठो बनाया वो डायग्राम मस्ट है, वही वाला डायग्राम बनाना। क्या चीज, हाँ समझ में आ गया। अब इसका मैं कैलकुलेशन पार्ट को समझाने के लिए बताया हूं, ये बहुत अच्छा ग्राफ है, इसको मैं बना के भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। कैलकुलेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तैयार हो, नहीं तैयार हो, होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आज एक ऑफलाइन वाला भी अगर आज अटेंड कर रहा होगा ना, तो सबका बंद कर दूंगा मैं आज से, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको मेनली किस में अटेंड करना, ऑनलाइन। अब ध्यान रखो कैसे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अज्यूम कर लो कि यहां पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखो, बड़ा मजा आने वाला है, आप खुद ब खुद बना के दिखाओगे, आप खुद ब खुद बना के दिखाओगे, इसलिए थोड़ा सा बात नहीं करोगे। ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल बात नहीं करोगे, अब कॉन्सेंट्रेट करो बोर्ड पे। ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहां तक कोई दिक्कत, नो डाउट। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, इसमें एक आर्मेचर रखें, क्या रखें, आर्मेचर, ऐसा। आर्मेचर रोटेट कर रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा था, आर्मेचर रोटेट कर रहा था, आर्मेचर ही रोटेट कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था। मान लो ये यहां था, कहां था ये यहां पे पहले स्टेप पे था, थोड़ी देर के बाद ये जो आर्मेचर है ना वो रोटेट कर रहा, मतलब रोटेट करते करते कहां आ गया, वो यहां आ गया, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, डायरेक्शन किधर हो जाएगा। अब आधे लोग कंफ्यूज, दीदी ऐसा था, जब ऐसा आएगा तो ये इधर आ गया ना, तो कितना डिग्री, कितना टाइम लिया, टी टाइम लिया, कितना टाइम लिया, टी टाइम, और किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया ओमेगा टी। अब बहुत दिन तक ये चलने वाला है, कल अगर कल होगा तो रात को लगेगा रिफ्लेक्शन वाला क्लास, मतलब ऑप्टिक्स, कल से हो सकता है स्टार्ट हो जाए। थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो सबके सब, क्योंकि अब जो पार्ट बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक। ये यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। जब ये यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, ऐसा करके क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसका एरिया कितना ले लेते हैं हम लोग, ए ले लेते हैं। तो फ्लक्स क्या, क्योंकि जनरेट कब होगा ईएमएफ, करंट कब जनरेट होगा, जब ईएमएफ बनेगा। ईएमएफ कब बनेगा, जब लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में
चेंज होगा, बोला था ना। तो पहले फ्लक्स निकाल लेंगे। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एन बी ए। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि सिंगल टर्न नहीं है, कितने टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स हैं। व्हाट इज बी, बी इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या है, एरिया है। इनके साथ एक और चीज आता था, दैट इज कॉस थीटा। क्यों आया थीटा, यहाँ थीटा 90 डिग्री पे है क्या, नहीं है, थीटा चेंज हो रहा भाई, देखो थीटा क्या है, चेंज हो रहा है, तो इसलिए थीटा। क्या थीटा को मैं जानता हूँ, यस जानता हूँ, क्या होता है, ओमेगा टी। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एन बी ए साथ में कॉस ओमेगा टी। ये आ गया मेरा फाई का वैल्यू। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। मैंने फाई को सेपरेट किया, थोड़ा कंट्रोल कर ले इमोशंस को ना। E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। द वैल्यू ऑफ फाई, ये क्या चल रहा है, एन बी ए साथ में कॉस ओमेगा टी। तो E बाहर हो गया, माइनस एन इज ए नंबर, नंबर मतलब कांस्टेंट होता है, नंबर क्या है, और हमने पहले मेंशन करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं, जो एक जैसा होता है, मतलब इट इज ऑल्सो कांस्टेंट। एरिया चेंज हो जाएगा क्या, अभी एरिया जो भी था जब रोटेट करेगा चेंज होगा क्या, एरिया तो वही रहेगा कांस्टेंट। तो एरिया ऑल्सो कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या बचा, डी बाई डी टी, साथ में बचा कॉस ओमेगा टी। क्या बचा, कॉस ओमेगा टी। तो E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, कॉस ओमेगा का होता माइनस साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी का फिर से करोगे तो ओमेगा आएगा, बाय वाले हो तो रट लेना, मैथ्स वाले हो तो याद रख ले, तो आता ही होगा, ठीक है। नहीं समझ में दीदी, ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा। और 11th अगर पढ़े हो बायो चाहे मैथ्स हो तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए, कॉस का डेफिनेशिएशन होता माइनस साइन, मैंने माइनस साइन लिखा है, टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन साथ में ओमेगा एक्स्ट्रा चल रहा है, इसलिए मुझे ओमेगा का फिर से करना पड़ेगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एन बी ए, ये ओमेगा बाहर आ जाएगा तो ओमेगा साइन ओमेगा टी। वेर, ध्यान से देखना, हम एसी का एक अभी तक जो पढ़ रहे थे या इससे पहले वो ईएमआई का कुछ पार्ट था, अब जो पढ़ रहे हैं ये एसी का पार्ट यहां से स्टार्ट हो चुका है। समझ में, कल की जो, अगर कल लगाता हूं क्लास तो इसी को आगे मैं क्या करूंगा, लिंक करते चला जाऊंगा, ठीक है। और टारगेट ले रहे हैं, आज की तो 25 है, विद इन 5 डेज इसको भी अपन रैपअप कर देंगे इसी को, ठीक, क्योंकि डेट शीट आ चुका, अब अपन ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। यहां तक समझ में आ गया। अब आप बताओ व्हाट इज ए एन, एन इज ए कांस्टेंट, बी क्या है, ये भी कांस्टेंट, ए क्या है, ओमेगा कैसे कांस्टेंट हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है क्या, अबे रुकना बे मच्छर, कुछ भी बोल देगा क्या, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, अरे हाँ यार करके नहीं बैठने का, बोलेगा हाँ बोल क्या होगा, हाँ 2-4 दिन पहले ही बोला था, मैं क्लास में ही बोला था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अबे ऐसा कुछ भी नहीं है रे पागल। 11th में सर्कुलर मोशन आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, मोशन इन अ प्लेन में, ठीक है। वहां पे आप क्या पढ़े होंगे सर्कुलर मोशन में, कि कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसका लीनियर क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, हर पल चेंज होता रहता है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता है, उसका स्पीड सेम रहता है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और याद रखना, मैं सबको कह रहा हूं, आधी जनता यही जानती है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। गलत बात, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इट इज अ वन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, अगर वो सर्कुलर पाथ ऐसा है, अगर वो एंटी क्लॉक घूम रहा है तो आउटसाइड होगा, अगर क्लॉक वाइज घूम रहा होगा तो इनसाइड होगा, और उसका डायरेक्शन फिक्स्ड होता है। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ये कांस्टेंट हो सकता है, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये कांस्टेंट नहीं हो सकता है। मतलब अब आधे लोग इसमें परेशान, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, आपके घर में पंखा है, यस, पंखा घूम रहा है, यस, तो वो एक जैसा घूम रहा है कि कभी कम कभी ज्यादा, एक जैसा, दैट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। मान लो कि एक सर्कुलर ग्राउंड है, उस ग्राउंड में आप बाइक लेके जा रहे हो, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
और डिटेल्स में पढ़ना तो अवेलेबल है कोर्स, और बहुत कम में अपने भी लॉन्च किया है कोर्स को, और बहुत कूपन कोड भी लगाओ, मिल जाएगा पूरा का पूरा। आप 180 वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। जो है वही नहीं देख रहे हैं तो वो क्या खरीद के देखेंगे, ठीक है। देखो तो इस सब कांस्टेंट है, ये सब क्या है, इन सब कांस्टेंट को मिला के हमने क्या माना, E0 E0। इट इज कॉल्ड बाय पिक वैल्यू ऑफ EMF। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। इट इज अ पिक वैल्यू ऑफ EMF, मतलब EMF का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कितने बार होता है, कल पूरा थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। आज ट्रेलर है, कल पूरी फिल्म देखेंगे हम इसके बारे में। तो इसका पूरा वैल्यू ला के रख दोगे तो आपको E का फॉर्मूला मिल गया। E इज इक्वल टू क्या निकला, E0। इस पूरे के जगह पे साथ में क्या निकला, साइन ओमेगा टी। ये बनता है EMF का फॉर्मूला AC के लिए। किसके लिए, AC के लिए। यहां तक समझ में है। अब हम केसेस पे डिस्कस करेंगे। किस पे डिस्कस करने वाले हैं, केसेस पे। ध्यान देना, फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब ये थीटा ही है ना ओमेगा टी। अब आधे लोग कैसे ओमेगा टी थीटा, तो थीटा ही ओमेगा टी है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, तो कन्फ्यूज मत कर लेना अपना, E0 साइन थीटा। जब थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब समझते हो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। गौर से देखोगे ना तो आपको पता हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। और इसी में हमने क्या रखा था, इसी में हमने कॉइल को रखा था ऐसे। इसका भी डायरेक्शन इधर ही आएगा, और B का भी डायरेक्शन क्या होगा, B का भी डायरेक्शन इधर है और A का भी डायरेक्शन इधर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया। फिर ये ऐसे आ गया, तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वो, एरिया इधर। नहीं समझ में आया। फिर मैग्नेटिक फील्ड उधर, एरिया इधर, 180, फिर 270। समझ में आया, 270। ये किस नाम का मैथ्स वाला है तो। E इज इक्वल टू E0 साइन, क्या लिखूंगा मैं, 0। और साइन 0 का वैल्यू, बाय वाले बैठे इसलिए बता दे रहा हूं, साइन 0 का वैल्यू 0, कंप्लीट वैल्यू क्या हो गया, 0। सेकेंड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 और पाई बाई 2, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब अगर 90 रखूंगा तो E इज इक्वल टू क्या होगा, E0 साइन 90। जिन बच्चों को नहीं पता साइन 90 का मतलब होता है 1, तो E का वैल्यू मुझे मिल जाएगा मैक्सिमम। E का वैल्यू कितना मिल जाएगा, मैक्सिमम। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आया। मैं पूरा ग्राफ बताना सिखाऊंगा आपको अभी। फिर थर्ड केस, इफ, अच्छा बहुत लोग यहां पे कंफ्यूज है कि आप एंगल कैसे ले रहे हो। चलो एंगल कैसे ले रहा हूं वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, आपको मजा आएगा, एंगल समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, अब क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि डेट शीट आ गया ना, तो टीचर जो होता है ना बहुत परेशान हो जाता है जब वो डेट शीट आ जाता है, ठीक है। और आप लोगों का डेट शीट आ गया तो हम बहुत परेशान हैं, और हम बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी आपको समझा देंगे पूरी चीज़ें, चाहे वो स्टेट बोर्ड वाले हो चाहे कंपटीशन वाले, सॉरी सेंट्रल बोर्ड वाले। परफेक्शन मैटर करता है दोस्त, बीच में नहीं बोलना, बहुत पीटूंगा मैं। ये 0, पाई बाई 2, 90, 3 पाई बाई 2, 270, इट इज अ 2 पाई। कैसे आया वो भी बताता हूं, ध्यान से देखना। जो एक सर्कल होता है ना, सर्कल 90, सॉरी 0 से स्टार्ट होगा, 90, 180, 270, फिर कहां पे पहुंच गया, 360। जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो पहले 0 से 90 जाता है, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ठीक। यहां पे भी वही हो रहा। तो आप एक एक चीज को देखो और एंजॉय करो, क्योंकि चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ, अब थीटा का वैल्यू 90, 90 के बाद क्या आता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180, आप पाई लिखो या 180 डिग्री लिखो, रेडियन में भी लिख सकते हो। E इज इक्वल टू E0 साइन 180। जिसको नहीं पता मैं बता दूं, साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, तो E का वैल्यू कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0। अब हमने 180 निकाल दिया, 180 के बाद हमारे पास क्या बचा है, 270। तो कौन सा केस था ये, केस नंबर 4। अबे 3 ये मच्छर, 4 अभी बता रहा हूं मैं।
इफ थीटा इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं 270 और इन डिग्री और रेडियन में 3π/2, तो E इज इक्वल टू E0 साइन 270। जिनको पता नहीं है याद रख लेना, साइन 270 का वैल्यू होता है -1। कितना होता है? जब ला के रखोगे तो -E0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके बाद लास्ट एट द लीस्ट क्या चल रहा है? इफ थीटा इज इक्वल टू 2π बोले तो 360। मैथ्स वाले हैं तो पता होगा, बाय वालों को नहीं पता तो दीदियों घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सेफ जोन पे हैं। थैंक यू यार ब्रो। तो ये समझ में आ गया 360, समझ गए? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मेन चीज बता रहा हूं दीदी, अभी आपको बहुत मजा आएगा। व्हाट इज अ फिजिक्स, फिजिक्स का पूरा फील अभी आएगा आपको। एक ग्राफ देखे थे थोड़ी देर पहले, याद है? इसी को बना रहा हूं अभी मैं। हाँ जी, समझ गए? सोचो जीरो कब था? जीरो कब था? जब वो सेम डायरेक्शन पे था। जब वो सेम डायरेक्शन पे था। इसमें भी देखो, जब वो ऐसे था तब वो हाइट पे था। यहां पे 90 पे इसमें जीरो आ गया, लेकिन आप उसको समझ जाना, मैं आपको बताते हुए चला जाता हूं, यहीं पे बनाते हुए चला जाता हूं। देखो सबके सब देखना, जीरो के कंडीशंस में क्या था? जो आर्मेचर था वो ऐसे था। कैसे था? इन द सेम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे चल रहा था वो? मैग्नेटिक कलर चेंज कर दे रहा हूं, रेड बना ले रहा हूं ना, अब मैं रेड लूंगा यहां पे। तो वो ऐसा चल रहा था, समझ में? अबे ऐसा तो मत बैठ मच्छर। नहीं, ये तेरा पड़ोसी। दिखा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी वो और उधर भी वो, तो दोनों का एंगल जीरो। इसके बाद थोड़ा पलट के क्या आ गया? ऐसे था, ऐसे था, फिर थोड़ा पलट के मुड़ा होगा। सोचो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसी डायरेक्शन पे एंगल बना रहा था। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है, एरिया का भी वही है। अब ये इधर आ गया। कैसा आ गया? आपको सीधा दिखाई दे रहा है। अभी ये टेढ़ा दिख रहा था ऐसे, अभी आपको सीधा दिख रहा है। तो मैं यहां पे बनाऊंगा ए। क्या बना है? सीधा। पहले ऐसा था, फिर ऐसा बना और फिर ऐसा बना। तो कैसा बना? पहले जैसा बना। अरे यार, ऐसे था मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अभी ऐसा बना, फिर हाँ, ठीक। फिर इसके बाद क्या बात, मेरी नैन तरस गए थे इस बात को सुनने के लिए। उसके बाद फिर, अरे तेरी क्या बात है यार। हाँ, मैं देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ दीदी कितना है। तो देखो कैसा था, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं, देखो फील करो। अरे दीदी वो टेंशन मत लो, बहुत साल से सुनता आ रहा हूं उसका टेंशन, तुम अपना देखो बस यहाँ पे। ठीक ठीक, फिर ठीक। अब सोचो जीरो पे कितना डिग्री था, सोचो। अच्छा मैं दो चीजें बता दूं, यहां पे E0 पिक वैल्यू है इन पॉजिटिव, यहां पे E0 नेगेटिव पिक है। मतलब पॉजिटिव आएगा तो यहां लूंगा नेगेटिव। सबसे पहला वैल्यू, सबसे पहले थीटा जीरो, ई का वैल्यू जीरो, ई का वैल्यू क्या आ गया? जीरो। तो ये यहां पे आएगा। नहीं समझ में? ई का वैल्यू जीरो, क्योंकि पूरा ग्राफ ई का है। फिर हम आगे चले, फिर कहां चले अपन? आगे। ई जीरो के बाद कहां पे आगे? 90 पे। 90 पे किसका वैल्यू क्या है भाई? 90 कहां पे? यहां पे। 90 पे कहां पे आ रहा है? ये पॉजिटिव पे आ रहा है, नहीं आया। फिर कहां पे आ रहे? 180। 180 पे फिर से क्या आ गया? जीरो। मतलब 180 पे फिर से क्या आ गया? जीरो। फिर 270, 270 पे वैल्यू कितना है? माइनस में पीक है, 270 में माइनस में पीक है, मतलब यहां पे। फिर 360, 360 पे फिर से क्या हो गया? गौर से देखो, मैं कुछ कर रहा हूं। ये ग्राफ नहीं समझ में आया? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कहीं शक या शंका, डाउट है, पूछ लो, अभी भी मौका है, पूछ लो। फिर इसके बाद मौका, अरे कितना समझदार है तो यार।
ठीक है, मिलेगा ना, रिपीट कर लो 12 फिर से मिलेगा। ठीक है, जल्दी है तो देखना भाई, समझ में आ गया। चलो अब इसके बेस देख, न्यूमेरिकल है, तैयार हो? मैं चाहता हूं कि इस न्यूमेरिकल को आप बनाओ। चलो ओके डन। देखो यहां पे अभी लिखना बंद, देखो बोर्ड पे, यहां पे था एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ द कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स 1000, समझ में आ गया। एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ध्यान रखो, बाय वाले हैं तो बता दे रहा हूं, 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻² और मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻²। जब स्क्वायर करोगे तो बिकम्स 10⁻⁴, और ये m² मतलब मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, तो मैं फाइनली क्या लिखूंगा 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ए आ गया। क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, उसके बाद एंगुलर स्पीड, हाँ ये चीज है, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा। क्या, ओमेगा कितना चल रहा है 100 आरपीएम, रोटेशनल पर मिनट। क्या चल रहा है, कभी भी रोटेशन पर मिनट पे काम नहीं करता, रोटेशन पर सेकंड पे काम करता है। तो इसको क्या कर दूंगा 60 से डिवाइड, तो ये क्या होगा आरपीएस। क्या हो गया ये, चलो ओमेगा भी आ गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 3.6 इंटू 10⁻⁻² तस्ला, मतलब टेस्ला। कैलकुलेट द मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस, यार ईएमएफ निकालना लेकिन मैक्सिमम, ईएमएफ मैक्सिमम कब होता बेटे, तेरे ग्राफ में मिल जाएगा। मैक्सिमम कब है, जब वो ये मैक्स है। तो इस वाले कंडीशन में थीटा का वैल्यू कितना है बेटे 90। क्यों खून खराबा करवा रहा मेरे साथ। तो थीटा का वैल्यू कैसे पता चला 90। इन सबको मिला के कभी कोई फॉर्मूला देखा आपने, देखे हो? अबे सड़ा आदमी, ये ई का नहीं फाई का फार्मूला है, ई का ये फार्मूला है, ई का फार्मूला ये है सड़ेले, एन बी ए ओमेगा। नहीं समझ में आया, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन थीटा, ओमेगा टी थीटा। क्या सबका वैल्यू पता है हमको? पहला वैल्यू 1000, बी का वैल्यू 3.6 10⁻⁻², ए का वैल्यू -2, फिर ओमेगा 100/60 साइन 90। नहीं समझे? ये कटा, ये इससे कटेगा 0.6 आ जाएगा, पता है ना। तो ये 0.6 और ये 10⁻³ और ये आएगा -2, अगेन -2 और ये +1 इसका रहेगा, साइन 90 का हो गया 1, 0.6 ये हो गया 4, 1 है ना, यहाँ पे 1 है, तो ये 4 और ये 4 खत्म, तो 10⁻0 तो कितना होगा 0.1, जिसका पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, ये याद रख लेना 0.0। एक बार कैलकुलेशन चेक करें ना, ये वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। आप इसको कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, करना पड़ेगा, सीबीएसई का पेपर देना। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें उस पर ही बात करते हैं अभी। कितना कौन बोला क्लास खत्म होगा दीदी, आज तो पूरा आधा इतिहास रचना है। ठीक है, समझ में आ गया, डाउट है कहीं पे? हाँ बाप